नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ उसकी वर्किंग देखी थी और एक न्यूमेरिकल देखा था। इस वीडियो में आइए उसी कॉन्सेप्ट पर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एक कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास है जो कुछ इस तरह का है और एक कांस्टेंट है हमारे पास पी के इंटू के प्लस पी एल इंटू एल इज इक्वल्स टू एम। यह हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट कैपिटल की कीमत पी के है तो के यूनिट कैपिटल की कीमत कितनी होगी, पी के इंटू के। उसी तरह से एक यूनिट लेबर की कीमत हमारी पी एल है तो एल यूनिट लेबर की कीमत होगी पी एल इंटू एल। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया जो कि एम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कांस्टेंट है। अब हमको करना क्या है कि इसको हमको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करके हमको के और एल की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिस पे हमारा प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो विद दिस कांस्टेंट। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा कुछ फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इंटू के अल्फा इंटू एल की पावर बीटा प्लस लैम्डा एम माइनस कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। और जब इस तरह से लिखा जा सकता है तो हमारे पास डेल जी अपॉन डेल के निकालना है हमको। उसी तरह से डेल जी अपॉन डेल के निकालना है हमको। डेल के निकल गया, डेल एल निकालना है हमको और डेल जी अपॉन डेल लैम्डा निकालना है हमको। चलिए डेल जी अपॉन डेल के निकालते हैं। कितना होगा, इसको अगर हम करेंगे अल्फ़ा बाहर आएगा, ए का ए उतर जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, अल्फ़ा माइनस वन होगा। तो इस अल्फ़ा माइनस वन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस वन को के अल्फ़ा और नीचे वन ला दिया यहाँ पर इंटू एल की पावर बीटा माइनस लैम्डा पी के। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ हम बीटा बाहर लाएंगे, ए अंदर रहेगा, के की पावर अल्फ़ा तो रहेगी ही रहेगी, एल की पावर कितनी हो जाएगी, बीटा माइनस वन। तो इसको बीटा अपॉन एल इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस लैम्डा पी एल इंटू एल भी होगा, यहाँ पर एल छूट गया था, ठीक है, माइनस लैम्डा पी एल। और ये तो सिंपल उतर जाएगा, एज इट इज उतर जाएगा, एम माइनस पी के इंटू के माइनस पी एल इंटू एल, ठीक है। अब आइए अब इस वाले फंक्शन, इस वाले एक्सप्रेशन पे विचार करते हैं हम लोग। ये ऊपर में लिखा हुआ है, इतने को देखिए खाली, ये क्या लिखा है, खाली इतने को पर विचार किया जाए। क्या लिखा है, ए के अल्फा इंटू एल बीटा और हमारा फंक्शन क्या है, क्यू है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फा क्यू अपॉन के इज इक्वल्स टू, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये उस तरफ जाके कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको फर्दर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, अल्फ़ा क्यू अपॉन पी इंटू पी के इंटू के इज इक्वल्स टू लैम्डा। कोई शक। अब देखिए सिमिलरली अल्फ़ा अपॉन के, हाँ ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम क्यू लिख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा अपॉन एल इज इक्वल्स टू लैम्डा पी एल, ठीक है। दिस implies
बीटा इंटू क्यू पी एल इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को रब कर दे रहे हैं, दोनों लैम्डा के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों भी बराबर होगा। दोनों बराबर होगा तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लैम्डा क्यू अपॉन पी के इंटू के इज इक्वल्स टू बीटा क्यू अपॉन पी एल इंटू एल। इतना तो लिखा ही जा सकता है। अब देखिए दोनों साइड ऊपर में क्यू है तो क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है? तो बचता है दिस इंप्लाइज अल्फा इधर है, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा। अब इसको अब इधर ले जाते हैं, पी एल इंटू एल इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिखा जा सकता है, इस बीटा को हम नीचे ले आए, ठीक है, और इस पी एल इंटू एल को हम इधर ले आए, और इस पी के इंटू के को हम इधर ले गए। कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब हमारा ओरिजिनल कांस्टेंट फंक्शन क्या था? चाहे इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो ओरिजिनल कांस्टेंट फंक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, पी के इंटू के की जगह हम इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली चीज के जगह ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, यहां पर पी के इंटू के, इसकी जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा फिर हमारा नया एक्सप्रेशन, अल्फा बाई बीटा पी एल इंटू एल प्लस पी एल इंटू एल इज इक्वल्स टू एम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से पी एल इंटू एल कॉमन ले लिया जाए, पी एल इंटू एल कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अल्फा बाई बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू एम। दिस इंप्लाइज पी एल इंटू एल बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी एल इंटू एल इज इक्वल्स टू बीटा एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इस वाले, ये देखिए पूरी क्वांटिटी को उठा के हम इस तरफ ले गए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये बीटा ऊपर चला गया, बीटा एम हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा नीचे चला आया। इसका मतलब कि हम L इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, बीटा एम अपॉन पी एल इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये जो हमारी L की वैल्यू होगी, इस पे हमारा फंक्शन जो होगा वो ऑप्टिमम हो जाएगा। ये सिर्फ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को लैग्रेंज मल्टीप्लायर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस में, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी वैल्यू L और K की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन जो है ऑप्टिमम होगा, तो L की वैल्यू सीधा वो देखने के साथ ही, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखने के साथ ही ये वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जिन भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे इस तरह के फार्मूले का काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए, L तो निकल गया, अब K की वैल्यू निकाल के देखते हैं, कैपिटल निकाल के देखते हैं। अब देखिए, L की इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको,
अब एल किसी वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद क्या मिलेगा, पी के इंटू के तो हो गया, प्लस पी एल इंटू एल, पी एल इंटू पी एल कैंसिल हो जाएगा, ये पी एल से, ये ऊपर में पी एल है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी एल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा हमको बीटा एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एम। अब पी के इंटू के अब इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो m माइनस बीटा m डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो हमको मिलेगा पी के इंटू के इज इक्वल्स टू, नीचे अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही डिनोमिनेटर में, अल्फा एम प्लस बीटा एम माइनस बीटा एम, ये बीटा एम और ये बीटा एम कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस है, इज इक्वल्स टू अल्फा एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा एम अपॉन पी के इंटू अल्फा प्लस बीटा। यानी जब भी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है हमारे पास और एक कांस्टेंट भी दिया हुआ है और कह रहा है एल और के की वो वैल्यू निकालिए जिस पर आउटपुट हमारा मैक्सिमम होगा, वहाँ पे बस ये फार्मूले का यूज़ कर लेना और आंसर हमारा खट से आ जाएगा। फार्मूला याद करने की विधि क्या है, एल की जो पावर होगी वो रहेगी यहाँ पर, उसके बाद नीचे एल का प्राइस रहेगा, एम रहेगा, नीचे अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली के लिए क्या है, के की जो पावर रहेगी अल्फा यहाँ रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, के का प्राइस रहेगा 1 यूनिट प्राइस इंटू अल्फा प्लस बीटा। यानी ये वाली चीज़ तो दोनों में कॉमन है, एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा दोनों में कॉमन है, खाली जो पावर है और उसका प्राइस जो है उसको हमको यहाँ पर पुट कर देने का है। तो हमारे उससे एल और के की मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू निकल जाएगी जिस पे हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगा। ये हुआ। आइए अब एक और कॉन्सेप्ट इस पे और देखते हैं। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो आप लोग जानते हैं, एक बार हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो आउटकम है वो आप लोगों के लिए नया नहीं होने वाला है, लेकिन ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर की ताकत क्या है, इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, वो देखने का है। चलिए फिर एक हम वही कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब ज़्यादा सही है, ठीक है। फिर हमारे पास कांस्टेंट्स भी वही हैं, अब देखिए, अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमने कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है चीज़ों को, ठीक है। अब डेल के अपॉन डेल जी या डेल क्यू, डेल जी अपॉन डेल एल इज इक्वल्स टू इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हम इतना लिख सकते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए भी हम इतना लिख सकते हैं। देखिए, इसकी जगह अगर हम क्यू रख दें तो डेल क्यू अपॉन डेल एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम निकालना हो, यहाँ पर डेल एल निकालना हो, तो देखिए बात समझिए, यहाँ किया कुछ नहीं गया है। हम पूरे फंक्शन की जगह यहाँ पे, और नॉर्मली हम क्या करते थे, नॉर्मली हम ये वाला फंक्शन लिख देते थे, इस पूरे फंक्शन की जगह हमने जो ओरिजिनल फंक्शन था वो लिखा है। ये बराबर किसके होता है, क्यू के बराबर होता है। तो अगर हम पूरे को एल के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये वैल्यू किसके बराबर होती थी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माइनस लैम्डा पी एल इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज MPL अपॉन PL इज इक्वल्स टू लैम्डा. भाई इसको इधर ले जाएंगे और फिर PL को नीचे ला सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर हमको ये निकालना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब दोनों लैम्डा रिजल्ट हमारे सामने, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. इसी चीज़ को हम लोगों ने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज़ करके प्रूफ किया है, सिद्ध किया है, साबित किया है, ठीक है. तो इसका आपको इस मल्टीप्लायर का, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा. बस इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करके इस सब्जेक्ट पे मास्टरी कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मास्टरी कर सकते हैं. तो इस वीडियो में बस इतना ही. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब मात्रा में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके. और हाँ, इस वीडियो के साथ ही हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का लेक्चर भी समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस भी समाप्त होता है. अब हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की. तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.